हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे एक सुपर्ब रेसिपी जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ स्नैक्स के साथ एज अ चटनी। समोसों के साथ खा ली, पकौड़ों के साथ खा ली, सैंडविचेस के साथ खा ली, ना जाने कितने स्नैक्स के साथ हम इस चटनी को खाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इमली की चटनी की। तो इमली की चटनी स्वाद तो होती ही होती है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर हमको पता चल जाएंगे क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। हम इसको बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ अगर सोच के खाते हैं तो न जाने बॉडी में से कितनी चीज़ें हमारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो चलिए साथ साथ बात करते हैं, हम लोग इसे बनाते भी रहेंगे। और यहाँ पे मैंने इमली ली थी जिसे मैंने रात में भिगो दिया था। तो छोटा सा पैकेट आता है इमली का, मैंने वो लिया था और उसमें भी आधी इमली मैंने वापस फ्रिज में रख दी थी और आधी इमली मैंने यूज़ की थी। और इसका मैंने 10 से 12 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, मतलब ओवरनाइट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। तो आप इसे मिट्टी के या कांच के बर्तन में भी भिगो सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन हो सकती है कि आप इसे मिट्टी के या कांच के बर्तन में भिगो के रखें, तो और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके। तो मैंने यहाँ पे छान लिया, इसका सारा पल्प मैंने निकाल लिया है। तकरीबन एक बड़े कप के बराबर इसका पल्प हमें मिल जाएगा। सारे एक्सट्रैक्ट इसका पानी में आ चुका है। तो दोस्तों, इमली के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। स्पेशल बेनिफिट हमारे लीवर के लिए, जिनकी लीवर में गर्मी हो जाती है, जिनका फैटी लीवर होता है, उनके लिए इमली एक अमृत का काम करती है। तो मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है और अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। अभी 1 कप के करीब इमली का पल्प हमें और मिल जाएगा, क्योंकि मैं अब उसे दोबारा से छानूंगी उसी पल्प को जो छलनी में रह गया था। और इमली हमारे लीवर के लिए तो अच्छी है ही है, साथ ही साथ हमारे लीवर को डिटॉक्सीफाई भी करती है। हमारे लीवर की जितनी भी गंदगी गर्मी होती है उसे ये बाहर निकालने का काम करती है। लीवर को हेल्दी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर ही होता है, जिसे हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखो, दूसरा जो पल्प था वो भी मैंने 1 कप के करीब और निकाल लिया, मतलब सारे का सारा पल्प निकाल दिया, सीड्स इसके अलग से कर दिए। और यहाँ पे हम लोग इसे पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा कम ना हो जाए पानी। तो 25 से 30 मिनट लग जाएंगे इसे, क्योंकि मैं बहुत धीमी आंच पे इसे पकाऊंगी। तो तब तक के लिए हम बात करते हैं इमली के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें सौंफ डाल दी, काला नमक, सेंधा नमक, जीरा, काली मिर्ची डाल दी। ये 5 चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी जो इसे और भी टेस्टी बनाएंगे। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको मालूम ही है। और इसे पकाएंगे अब हम लोग। तो हार्ट के लिए भी इमली बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करती है। हमारी जो डायबिटीज़, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों को है, उसे भी कंट्रोल करने में इमली हेल्प करती है। हमारे इम्यून सिस्टम को इमली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। कई बार हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हम थोड़ी देर काम करके फिर लेट जाएं, मतलब ऐसा तभी होता है जब हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। तो ये इमली हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। एंड नेक्स्ट, इमली हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है, मतलब कि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखती है। यहाँ पे मैंने अदरक डाल दिया 1-1.5 इंच के करीब। आप अदरक की जगह पे सौंठ भी डाल सकते हो। तो मैंने अदरक डाला है क्योंकि अदरक बहुत अच्छा, अदरक का भी काम है, आपको सभी को मालूम है हमारी बॉडी में कितने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं अदरक के भी। और इससे अलावा इमली हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करने में हेल्प करती है। जिन लोगों का बीपी बढ़ जाता है बहुत जल्दी, उनको भी कम करने में हेल्प करती है। डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे 20-25 मिनट हो चुके थे, इमली का पानी काफ़ी कम हो चुका था और यहाँ पे मैंने शक्कर डाल दी है। आप शक्कर की जगह पे गुड़
या फिर चीनी या फिर बूरा शुगर भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे शक्कर डाल रही हूँ। जितनी इमली थी उतनी ही मैंने यहाँ पे शक्कर डाल दिया। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिश्री भी डालूँगी, क्योंकि मैं जब भी किसी चीज़ को घर में हम मीठा बनाते हैं, यहाँ पर भी मीठे की ज़रूरत होती है। मैं चीनी नहीं डालती, चीनी की जगह पे मिश्री या फिर देसी खांड जो होती है, जहाँ शक्कर होती है, वही यूज़ करते हैं। तो ये देखो मिश्री मेरे पास पीसी हुई थी, धागे वाली जो मिश्री होती है, हमेशा मैं रखती हूँ इसे पीस के। तो इसे भी मैंने डाल दिया, क्योंकि इमली बहुत खट्टी होती है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार हमसे ऐसे खाई नहीं जाती। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें गुड़, शक्कर या चीनी या किसी भी मीठे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे 5 मिनट के लिए बस पकाएंगे। तो इमली अगर हम अपने खाने में, रोज़ के खाने में इंक्लूड करते हैं, तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हमें खानी ही चाहिए। वेट मैनेजमेंट के लिए इमली बहुत ज़रूरी है। और सम टाइम क्या होता है, हमारा सिर दर्द होता है ना इमीडिएट, या गर्मी में लू लग जाती है, तो हम गर्मी में लू ना लगे तो यहाँ पर भी हम इमली का जूस पी सकते हैं। सिर दर्द कर रहा हो तो हम इमली का जूस पी सकते हैं, वो इमीडिएट हमारा सिर दर्द भी, उसको भी राहत मिलती है। और इमली खाने से हमारा पाचन तंत्र तो अच्छा रहता ही रहता है। अगर पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, मतलब कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली हमें हर चीज़ पचने में आसानी होगी, हमारा वेट भी कंट्रोल होगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं इमली के, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हमें अपनी इस चटनी को या इस जूस को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इवन कि मैं तो ये बोलूँगी, अपने बच्चों को भी ये आप दे सकते हो। इसे सिर्फ चटनी की तरह मत यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, इसे सिर्फ स्नैक्स के साथ मत यूज़ कीजिए, इसे बना के रखें आप। अब मैंने इसे बना लिया है, और ये कम से कम 15 दिन के लिए मैंने इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, कांच की बॉटल में, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो अच्छी तरीके से छान लिया है मैंने। अब हम एक कांच की बॉटल में से डाल लेंगे। तो आप प्लास्टिक में मत डालना फ्रेंड्स, कांच की बॉटल में ही आप इसे स्टोर करना, ग्लास की बॉटल में। तो ये देखिए मेरे पास बहुत सारी बॉटल्स ऐसी पड़ी रहती हैं ग्लास वाली, मैं मार्केट से लेके आती रहती हूँ। तो आपके पास कोई भी बॉटल हो, वो उससे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा एक जूस बन के रेडी हो चुका है, जिसे हम रोज़ सुबह खाली पेट कंज्यूम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा साफ़ कर देंगे जो गिरा हुआ है नीचे तक, कि क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमारा डिटॉक्सीफाइड ड्रिंक बन के तैयार हो चुका है, इमली का जूस। तो चलिए अब हम इसका शरबत बना के मैं दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें मीठे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1 से 2 चम्मच हम इसमें इस जूस का डालेंगे, इमली के जूस का। तो ऊपर से हम चाहे तो बर्फ़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं डाल रही, और सिंपल वाटर के साथ में इसे बना रही हूँ। तो अगर आपको लगे कि मीठा कम है, तो आप ऊपर से शहद भी डाल सकते हो, दालचीनी भी डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे बताना, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग एक और नई रेसिपी के साथ।